शिवाय। ओम नमः शिवाय। यथा नद्य स्कन्दमाना समुद्रेस्तु गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्त परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यथा नद्यः स्कन्दमाना समुद्रेस्तु गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्त परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यह मुंडक उपनिषद की घोषणा है कि जैसे नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप को खो देती है, समुद्र के साथ एक रूप हो जाती है, वैसे ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेत्ता आत्मज्ञानी परमात्मा में एक रूप होकर अपने स्वरूप को खो देता है, परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। नारद भगवान का प्रसंग है। जगत के कल्याणार्थ भक्ति के उद्धारार्थ श्री नारद भगवान ने अवतार धारण किया है। हरि नारद भगवान ने भक्ति का उद्धार किया, ज्ञान और वैराग्य को चिरतरुण अवस्था प्राप्त करा दी। संसार के मायापाश में बद्ध जीव को छुड़ाने के लिए, परमात्मा की ओर अग्रसर करने के लिए नारद भगवान अवतार धारण करते हैं। परमात्मा के मन अवतार है। नारद भगवान की सब पर कृपा है। निर्मल वस्त्र पहनते हैं जो न कभी मलिन होते हैं, जो हमेशा उज्जवल रहते हैं, अखंड भ्रमण करते रहते हैं, हर लोक में जाते हैं। वाणी में भगवान का नाम है। ओम हरि हरि। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में
नारद भगवान युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में दिया हुआ नारद भगवान का उपदेश बहुत मधुर है। एकांत में युधिष्ठिर महाराज नारद भगवान से चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और नारद भगवान अत्यंत प्रसन्न है। युधिष्ठिर को दिव्य ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। असंकल्पा चेत कामं क्रोधं काम विवर्जनात् अधर्मो नरथे क्षया लोभं दम्भं महदुपासया अर्थानर्थे क्षया लोभं वयं तत्वावमर्शनात्। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, जिसे अपना आत्मकल्याण करना है, जिसे इस भवसागर से तर जाना है, उसने संकल्पों का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। काम जय प्राप्त करनी चाहिए। काम को जीतना बड़ा कठिन है, बड़ा दुस्तर है। नारद भगवान का स्वयं का भी अनुभव है। एक बार भ्रमण करते 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 नारद भगवान एक स्थान पर आए। वहां पर उन्होंने सुंदर सरोवर देखा, एक गुफा देखी। बड़ा रमणीय स्थल है। सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए हैं। चारों तरफ घने छायादार वृक्ष है। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। हल्की हल्की मंद मंद हवा चल रही है। हवा में सुगंध है। आसपास में चंदन वृक्ष के वन है। चंदन वृक्ष का सुगंध हवा में घुला हुआ है। नारद भगवान ने वह शांत स्थान देखा। नारद भगवान के अंतकरण में भाव निर्माण हुआ कि यह स्थान तपश्चर्या करने के लिए उचित है। नारद भगवान ने निश्चय किया, आसन जमाया, मन को एकाग्र किया। श्री नारायण भगवान के चिंतन में लीन हो गए। जय जय जगन्नाथ हरे, जय बद्रीनाथ हरे, जय रामनाथ हरे, जय द्वारिकानाथ हरे।
जय जगन्नाथ हरे, जय पंढरीनाथ हरे। चित्त को एकाग्र कर लिया। बड़ी लंबी यात्रा करके आए थे, हिमालय में गए थे, बद्री विशाल भगवान का दर्शन किया था। जय बद्रीनाथ हरे, जय बद्रीनाथ हरे। अब मन में विचार आया कि अब भगवान नारायण में अपने मन को एकाग्र किया जाए, और नारद भगवान का चित्त एकाग्र हो गया। इंद्र के अनुचर घूमते घूमते वहां पहुंचे। उन्होंने नारद भगवान को तपलीन देखा। उन्होंने जाकर इंद्र को खबर दी। देवों के राजा इंद्र सोचने लगे, क्या कारण आन पड़ा है जो इंद्र भगवान, क्या कारण आन पड़ा है जो नारद जी तपश्चर्या कर रहे हैं। अनुचरों ने कहा, महाराज जी, नारद भगवान तपश्चर्या में लीन है। इस बार लगता है उनका संकल्प कोई बड़ा है। इंद्र ने कहा, नारद जी की तपश्चर्या में विघ्न करना चाहिए। कामदेव का स्मरण किया। कामदेव उपस्थित हो गए। कामदेव ने पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है। इंद्र ने कहा, नारद जी तपश्चर्या में लगे हुए हैं, नारद जी की तपश्चर्या में विघ्न करना चाहिए। कामदेव को लेकर जाओ, नारद जी की तपश्चर्या में विघ्न करो। इंद्र ने कहा, यह तो उचित नहीं होगा। यदि नारद भगवान तपश्चर्या में सफल हो जाते हैं, यह उचित नहीं होगा। किसी ना किसी माध्यम से उनकी तपश्चर्या को विफल करना चाहिए। कामदेव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, मैं प्रयत्न करता हूं। और कामदेव अपने सारे सैन्य को लेकर आ गए। उसमें वसंत है, मलय है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं। कामदेव ने अप्सराओं को भेज दिया, गंधर्वों को भेज दिया। गंधर्व गायन करने लगे, विषयों का गायन। अप्सराएं नृत्य करने लगी। उनके पैरों के नुपुर बज रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं। जैसे ही मृदंग की थाप पड़ती है, नारद भगवान के अंतकरण में ये भाव जागता है कि अब कोई संकट आया है, काम का संकट। षड ऋपुओं में पहला रिपु काम है। षड ऋपुओं का मुख्य काम है। काम ने कई ऋषि मुनियों की तपश्चर्या को पहले नष्ट किया था। जय हरि नारायण, जय हरि नारायण। काम का प्रभाव प्रचंड है।
अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गायन करने लगे। कामदेव ने नारद भगवान की तपश्चर्या में विक्षेप किया, पंचबाण छोड़े। नारद भगवान के हृदय को लगे, किंतु नारद भगवान विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना चित्त श्री नारायण भगवान में एकाग्र कर दिया था। जय श्री नारायण हरे, जय बद्रीनाथ हरे। किसी भी तरह अपने चित्त को विचलित नहीं होने दिया। कामदेव ने प्रयत्न किए, कामदेव हार गया। नारद भगवान का मन वसंत बदल नहीं पाया। वसंत ने वन तो बदल दिया, वन के वृक्ष पुष्पित हो गए, सुगंधित हो गए, भ्रमरों का संचार होने लगा। हरि हरि नारद भगवान एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुए। सब करके देख लिया कामदेव ने। अप्सराओं के पैरों के घुंघरू टूट गए, गंधर्वों की उत्तेजक गान की ताने व्यर्थ हो गई। कामदेव लौट गए, इंद्र को समाचार दिया कि हे देवराज, हमने प्रयत्न किए किंतु नारद भगवान को विचलित नहीं कर पाए। नारद भगवान की तपश्चर्या पूर्ण हो गई। नारद भगवान ने सोचा, काम ने विघ्न किया था किंतु काम हार गया। मैंने काम को जीत लिया। अंतकरण में अहंता निर्माण हो गई। अब सोचने लगे, किसे बताऊं, अपनी उपलब्धि किसे सुनाऊं। नारद भगवान कैलाश पर गए, भगवान शिव के चरणों में दंडवत किया। ओम नमः शिवाय। नीलकंठाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय सर्वेश्वराय पशुपतिनाथाय महामंगलाय नमो नमः। शिव भगवान ने स्वागत किया। हे नारद, बहुत दिनों बाद कृपा की है। नारद जी ने कहा, हां प्रभु, इस बार जरा देर हो गई। इस बार जरा तपश्चर्या में व्यस्त था, इस कारण देर हो गई। शिव भगवान ने पूछा, तपश्चर्या? नारद भगवान कहले, हां प्रभु, हिमालय में सुंदर गुफा देखी थी। गुफा के सामने सुंदर सरोवर, आसपास वृक्षों की घनी छाया, पंछियों का कलरव, भ्रमरों का गुंजारण मन को बड़ा प्रसन्न कर रहा था। हमने सोचा कि यह स्थान तपश्चर्या के लिए अनुकूल है।
और जब तपश्चर्या में लगे प्रभु तो बड़ा संकट आ गया। कामदेव ने संकट लाया, किंतु आपकी कृपा से तपश्चर्या पूरी हुई। काम ने प्रयत्न तो बहुत किए थे, किंतु प्रयत्न सफल नहीं हुए। शिव भगवान ने नारद जी से कहा कि ठीक है, आप तो अनंत काल के तपस्वी है, इंद्रिय जीत है, आपकी तपश्चर्या में विघ्न कौन डाल सकता है। किंतु जो बात यहां कैलाश पर कही है वह वैकुंठ में मत कहना। थोड़ी देर नारद जी वहां रुके रहे। फिर नारद जी ने शिव भगवान से आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। शिव भगवान ने आज्ञा दे दी। फिर से स्मरण करा दिया कि जो बात यहां कही है वह वैकुंठ धाम में मत कहना, अगर कहोगे तो पछताओगे। जब नारद भगवान जाने लगे, मार्ग से विचार करने लगे, हमने काम को जीत लिया है, इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, किंतु परमात्मा कहते हैं वैकुंठ में मत कहना, नारायण भगवान को ना बताना। इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है और कैसे ना बताएं। नारद भगवान ब्रह्मलोक आए, ब्रह्मा जी के चरणों में दंडवत किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस बार आने में देर हो गई। नारद जी ने कहा, हां प्रभु, इस बार आने में देर हो गई। कारण यह था कि मैं तपश्चर्या में लगा हुआ था। ब्रह्मा भगवान ने पूछा, तपश्चर्या? नारद भगवान ने कहा, हां प्रभु। हिमालय में सुंदर स्थान देखा था, वह स्थान मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे अंतकरण को भा गया और सोचा कि तपश्चर्या कर लूं, और मैंने वहां पर तपश्चर्या की। तपश्चर्या में संकट तो बहुत आए, कामदेव का संकट था, किंतु प्रभु आपके आशीर्वाद से उस संकट का निस्तारण हो गया। कामदेव तपश्चर्या से विचलित नहीं कर सका। हमारी तपश्चर्या पूरी हो गई। कामदेव को नारद ने जीत लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, ये बात तुमने यहां कही, शांत रहना, इस बात को जिस किसी को मत बताते रहना। वहां से नारद भगवान निकले, मार्ग में सोचने लगे, इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है। और शिव भगवान भी कहते हैं नारद भगवान को मत बताना। ब्रह्मा भगवान भी कहते हैं, मन में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि नारद भगवान को बताने की, नारायण भगवान को बताने के लिए मना किया है। मार्ग में यही सोच रहे हैं कि क्यों ना बताएं। वैकुंठ धाम में आ गए। नारायण भगवान ने स्वागत किया, पधारो नारद, पधारो। कहां से आगमन हो रहा है? नारद भगवान ने कहा, प्रभु ब्रह्मलोक से आ रहा हूं, बड़े दिनों बाद आना हुआ। नारद भगवान ने कहा, प्रभु तपश्चर्या में लीन था, हो गई सफल तपश्चर्या? हां प्रभु, आपकी कृपा से सफल हुई है, किंतु प्रभु सरल नहीं थी तपश्चर्या।
बड़ी विपदाएं आई है। एक विपदा तो इतनी भयंकर थी, कामदेव का संकट। कामदेव स्वयं आए थे तपश्चर्या भंग करने के लिए। कामदेव के पंचबाण हृदय पर छोड़े गए थे, किंतु आपकी दया से कुछ नहीं हुआ। एकांत में हम साधना करते रहे। अंततः कामदेव विफल हो गए और चले गए अपने सैन्य के साथ। ये बड़ी कृपा है प्रभु आपकी। आपकी कृपा से ही ये सब संभव हुआ है। अहंता तो है नारद भगवान के अंतःकरण में, किंतु छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मन में तो भाव उभरा है, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, सिद्ध हूं, इंद्रिय जीत हूं, कामदेव को मैंने जीत लिया है। नारद भगवान सुनते रहे, नारायण भगवान सुनते रहे। नारद भगवान अपने बारे में, स्वयं के बारे में बहुत बताए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद नारद भगवान ने विदा ली नारायण भगवान से और जाने लगे। और परमात्मा ने ऐसी लीला की कि उनके मार्ग में एक सुंदर नगर निर्माण हो गया। उस नगर में बड़ी भीड़ थी, वहां के लोग बड़े सुंदर थे। नगर में प्रवेश किया नारद भगवान ने और पूछने लगे नारद भगवान, इस नगर के राजा कौन है? और लोगों ने कहा, हे नारद, इस नगर के राजा है शील निधि। ये भीड़ कैसी है? नारद भगवान ने पूछा। लोग कहने लगे कि राजकन्या का स्वयंवर है। देश विदेश के राजा महाराजा राजकन्या को प्राप्त करने के लिए आएंगे। हमारी राजकन्या बड़ी सुंदर है। नारद भगवान आगे बढ़े, राजमहल के पास आए, खिड़की में खड़ी राजकन्या को देखा। जैसे ही नारद भगवान को देखा, राजकन्या ने हंसी प्रकट की। नारद भगवान ने राजकन्या का हास्य देखा, उनका अंतकरण मोहित हो गया। जिसने काम जीत लिया था, उसके अंतकरण में काम का प्रभाव प्रकट हो गया। नारद भगवान सोचने लगे, क्या करूं, क्या उपाय करूं, ये राजकन्या मुझे कैसे मिले? अब ना तो ध्यान लगता है, अब तो ना पूजा में मन लगता है, अभी तो दिन रात एक ही भावना है, राजकन्या कैसे मिले। और स्वयंवर निकट आ रहा है। देशों विदेशों के राजा महाराजा राजकन्या को पाने के लिए उस नगर में भीड़ कर रहे हैं। भीड़ बढ़ती ही जा रही है। राजभवन के सामने नारद भगवान को राजा ने देखा और राजा ने, शील निधि राजा ने नारद भगवान का स्वागत किया।
नारद भगवान को भीतर बुलाया, उनका पाद्य पूजन किया, फिर राजकन्या को बुलाया और राजकन्या से कहा कि नमस्कार करो, संत के आशीर्वाद लो। राजकन्या ने हंसते हुए प्रसन्न मन से नारद भगवान को वंदन किया। नारद भगवान ने राजकन्या की ओर देखा, वह मुस्कुरा रही थी। वो तो परमात्मा की माया है, विश्व मोहिनी माया। उसका नाम था विश्व मोहिनी। उसका रूप नारद भगवान के अंतकरण में बस गया है, उसे पाना चाहते हैं। यह राजकन्या मुझे कैसे मिले? नारद भगवान वैकुंठ धाम आ गए। श्री नारायण भगवान के चरणों में दंडवत किया। श्री नारायण भगवान ने पूछा, हे नारद, बहुत जल्दी आना हुआ? नारद भगवान ने हाँ प्रभु, जल्दी आना हुआ। प्रभु, भटकते भटकते अभी थक गया हूं। अब चाहता हूं कि किसी एक स्थान पर निवास करो। अब भटकना बहुत हो गया। यदि आप कृपा करें तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। नारायण भगवान ने कहा, ठीक है, आपने अभी तक तो कुछ मांगा नहीं, आज अच्छा लगा आप कुछ मांगने के लिए आ गए। नारद भगवान ने कहा, महाराज, मेरे मन में इच्छा हुई है, शील निधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी, जिसका स्वयंवर है, उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं। आप मुझे हरि रूप दीजिए। हरि माने परमात्मा, श्री नारायण भगवान। हरि रूप दीजिए। और हरि का अर्थ होता है, एक और अर्थ होता है, वानर को हरि कहा जाता है। परमात्मा कहने लगे, तथास्तु नारद। और नारद भगवान को हरि रूप प्राप्त हो गया, वानर का रूप प्राप्त हो गया। शिव भगवान ने अपने 2 अनुचर नारद भगवान के पीछे पीछे भेज दिए थे, ये देखने के लिए कि नारद क्या करते हैं। और वो अनुचर शिव भगवान को खबर दे रहे थे। अनुचरों ने खबर दी शिव भगवान को। नारद भगवान का भाव बदल चुका है। उनके अंतकरण में काम निर्माण हो गया है। काम से बच पाना बहुत कठिन है, दुस्तर है। शिव भगवान ने अनुचरों से कहा था, ध्यान रखना, नारद भगवान हरि का रूप लेकर आए हैं। स्वयंवर का समय हो रहा है। देशों देशे के राजा अपने स्थानों पर आसीन हो गए हैं। उतने में नारद भगवान भी आए। शिवगणों ने देखा नारद भगवान आए हैं। शिवगणों ने नारद भगवान का स्वागत किया। शिवगण कहने लगे, हे नारद भगवान, बड़ा सुंदर रूप प्राप्त किया है। वे तो हंसी कर रहे थे। नारद भगवान ने सच मान लिया, मेरा रूप वास्तव में सुंदर है, हरि का रूप मुझे प्राप्त हुआ है। नारद भगवान स्वयंवर मंडप में आए। शिवगुणों ने कहा, आचार्य आगे बढ़िए, राजकन्या को आपका रूप दिखाई पड़ना चाहिए, पहली पंक्ति में जाइए।
नारद भगवान आगे बढ़े, पहली पंक्ति के पास आ गए। घोषणा हो गई, प्रधानमंत्री ने घोषणा की, महामंत्री ने घोषणा की। महामंत्री कहते हैं, देश विदेश से आए हुए राजाओं, इस मंगल प्रसंग पर आशीर्वाद देने के लिए आए हुए सकल संत तथा मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, इन सभी का शीलनीद महाराज की इस राजसभा में स्वागत है। आज हमारी राजकन्या विश्वमोहिनी जी का स्वयंवर है। वे हाथों में पुष्पमाला लेकर आएगी और उसे जो योग्य लगता है उसके गले में वरमाला पहनाएगी। ये घोषणा हो गई और राजकन्या आ गई, हाथ में वरमाला है। नारद भगवान आगे बढ़ गए, राजकन्या उन्हें देखें। राजकन्या ने ध्यान नहीं दिया, पुनः नारद भगवान उसके आगे आ गए। राजकन्या ने ध्यान दिया ही नहीं। राजकन्या ने सारी राजाओं की तरफ देखा, आंखें बंद के प्रार्थना करने लगी, आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगी। और राजकन्या आगे बढ़ गई। नारद जी की तरफ देखा भी नहीं, राजाओं की तरफ देखा ही नहीं, और सन्मुख श्री नारायण भगवान को देखा। और नारायण भगवान के गले में राजकन्या ने वरमाला पहना दी। नारद भगवान अंतकरण में बहुत दुखी हुए। कभी परमात्मा से कुछ मांगा नहीं था, आज मांगा था तो प्रभु ने फजीहत करा दी, दिया तो नहीं। सरोवर के किनारे पहुंच गए, रो रहे हैं। सरोवर में देखा, अपना मुख कमल देखा, वानर का मुख देखकर पश्चाताप करने लगे। मेरी फजीहत करा दी। नारद भगवान नारायण भगवान के विरुद्ध सोचने लगे। ऐसा ही करते आए हैं। समुद्र मंथन के समय शिव भगवान को विष पिला दिया, देवों को अमृत दिया, शिव भगवान को विष दिया। किसी का अच्छा नहीं देख सकते। उदास होकर नारद भगवान आगे बढ़ गए। मार्ग में उन शिवगणों को देखा। नारद भगवान ने शापित कर दिया, दैत्य योनि भोगोगे, रावण कुंभकर्ण बनोगे। आगे जब बढ़ने लगे तो मार्ग में नारायण भगवान और राजकन्या विश्वमोहिनी है। नारद भगवान ने देखा उनके इष्ट देव है। नारद भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध में कहने लगे, किसी का भला नहीं देख पाए। मेरे मन में एक इच्छा निर्माण हुई थी, विवाह करने की इच्छा, वो पूरी होने नहीं दी। मैंने हरि मुख मांगा था, मुझे बंदर का मुख दे दिया। सारे जगत में मुझे अपमानित होना पड़ा। हे नारायण भगवान,
ये कैसी दया है आपकी, अपने भक्त का भी कल्याण नहीं कर सके। मैं आपको श्राप देता हूं, जो दुख मैंने भोगा है, मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपको मेरा श्राप है। मनुज रूप में आपका अवतार होगा और आपकी नारी, आपकी स्त्री रावण ले जाएगा। पत्नी का शोक दुख आपको भोगना पड़ेगा। नारायण भगवान ने सारी माया दूर कर दी। अभी वो नगर भी नहीं है, वहां जो ऊंचे ऊंचे प्रासाद थे वो प्रासाद भी नहीं है, ना तो नगर है ना तो विश्वमोहिनी है। अकेले नारायण नारद भगवान के सामने खड़े हैं। नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, तुमने मुझे श्राप दिया है वो मैं सत्य करूंगा। नारद भगवान ने पूछा, प्रभु नगर कहां गया, राजकन्या कहां गई? परमात्मा ने कहा, वो मेरी माया थी। मेरी माया से पैल पार पाना बड़ा कठिन है। हे नारद, तुम्हारे अंतकरण में काम भाव निर्माण हुआ था। काम भाव की बाधा तुम्हें ना हो, इसीलिए ये माया मैंने रची थी। नारद भगवान को बहुत पश्चाताप हुआ, चरण पकड़ लिए, हे प्रभु अज्ञान में मैं बहुत बोल गया। हे परमात्मा, मैंने आपको श्राप दिया है, मेरे इष्ट को श्राप दिया है। बड़ा भयंकर पाप कर्म मुझसे हुआ है। नारायण भगवान ने कहा, हे नारद, तुम्हारे वचनों को मैं सत्य करूंगा, मैं अवतार लूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लूंगा। शिवगण आए, नारद भगवान के चरण पकड़ लिए। आपने हमें दैत्य योनि में जन्म का श्राप दिया है। नारद भगवान को करुणा आ गई। नारद भगवान कहने लगे कि हे शिवगणों, तुम रावण कुंभकर्ण बनोगे, किंतु दैत्य योनि तुम भोगोगे, तुम पर शिव कृपा रहेगी, सारे जगत में तुम्हारा राज्य होगा। हरि हरि। नारद भगवान ने नारायण भगवान के चरण पकड़कर पूछा था, हे प्रभु, मुझसे जो पाप हुआ है उससे छूटने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब नारायण भगवान ने कहा था, हे नारद, तुम तपश्चर्या करो, शिव नाम का जप लो। यदि शिव नाम का जप करोगे, आराधना करोगे, तो तुम्हारे सारे पाप छूट जाएंगे, कोई पाप शेष नहीं रहेगा। नारद भगवान काशी आए थे। काशी विमुक्त क्षेत्र है। काशी में नारद भगवान ने विश्वनाथ भगवान के चरणों के पास गंगा जी के तट पर घोर तपश्चर्या की थी।
शिव भगवान की कृपा हुई थी। शिव भगवान की कृपा से नारद भगवान को अनन्य भक्ति मिली है। शिव भगवान ने ही नारद भगवान को तपश्चर्या में आने वाले संकटों से बचाया था और कहा था ये बात नारायण भगवान को मत बताना। नारद भगवान ने उसका अर्थ नहीं जाना। शिव के बिना, शिव कृपा के बिना किसकी तपश्चर्या पूरी हो सकती है? शिव कृपा के बिना कौन सा संकल्प पूर्णता को जा सकता है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को उपदेश करते हैं। जो उन्होंने भोगा है, जो उनका अपना अनुभव है, उसी के आधार पर बोलते हैं। असंकल्पा जयेत कामम। संकल्प त्याग से काम को जीत लेना। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, मन में कोई संकल्प उभरने मत देना। संकल्प ही मनुष्य के जीवन में बड़ी दुविधाएं निर्माण करते हैं। यदि संकल्प हो तो सद संकल्प हो, परमात्मा प्राप्ति का संकल्प हो, जिससे परमात्मा की कृपा मिले। जय विश्वनाथ हरे, जय पशुपति नाथ हरे, जय केदारनाथ हरे, जय रामनाथ हरे, जय जगन्नाथ हरे, जय पंढरीनाथ हरे। युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। संकल्प के त्याग से काम को जीतना चाहिए। काम त्याग से क्रोध को जीतना चाहिए। अर्थ के त्याग से लोभ को जीतना चाहिए। तत्व अंगीकरण करके भय को जीतना चाहिए। 4 बातें बताई हैं एक ही श्लोक में। संकल्प त्याग से काम को जीतना चाहिए। मनुष्य के अंतःकरण में काम, संकल्प उभरे ही नहीं, और संकल्प उभरे तो परमात्मा सेवा के उभरे। काम पूरा हुआ नहीं, इसीलिए क्रोध आया था। क्रोध में नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। ये पाप हो गया था। उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए नारायण भगवान ने कहा, काशी चले जाओ, शिव नाम का जप करो। संसार में जितने भी शिव तीर्थ है, उन सारे तीर्थों का दर्शन किया था नारद भगवान ने। बड़ा पश्चाताप हुआ था। हरि नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। नहीं मिल रहे हैं, मन व्याकुल हो गया। क्या करूं? क्या अपराध हो गया मुझसे जो प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं?
और वहीं बैठ गए। पोषिता, परमात्मा कहां थे आप? मैंने कहां चले गए थे? गंध पुष्पे दे